हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का एलडी स्टडी यूट्यूब चैनल में। और जो है हम लोग आज का अपना नया सेशन, नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे। वैसे पिछले 2 दिनों से हम लोग अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किसमें? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यही टॉप चैप्टर है ना यार। परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? परमाणु की संरचना डिस्कस कर रहे हैं 2 दिन से। अभी आज ये तीसरा लेक्चर है, आई थिंक। हाँ, तीसरा ही है। और एक तो इंट्रोडक्शनरी वीडियो था, एक हम लोग कल मतलब वीडियो से जो बीता हुआ कल है, उससे हम लोगों ने इसमें स्टार्ट किया था। क्या क्या देखा था कल के वीडियो में हम लोग, ये चीज़ थोड़ा देख लेते हैं। वैसे हमने विशेष कुछ खास कल देखा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत विशेष था वो। हम लोगों ने देखा है कि थॉमसन का मॉडल, क्या देखा? थॉमसन का मॉडल, ठीक। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था रदरफोर्ड का प्रयोग, रदरफोर्ड का प्रयोग, रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, इतनी चीज़ें लगभग हम लोगों ने पढ़ी थी। थॉमसन के मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था। क्या होता है कि ये जो परमाणु है ये क्या है? इन्होंने कहा था कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं, ऐसा इन्होंने थॉमसन ने कहा था। रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था एक गोल्ड की पन्नी लेकर। कुछ ऐसे हम लोगों ने कल इसके बारे में डिस्कस किया था। ये ZnS होता है, क्या होता है? ZnS, ताकि कोई भी कण, अल्फा कण जिससे पास करे, इसमें दिखे कि कौन कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने क्या कराया था? अल्फा कण जो है कुछ ऐसे पास कराए थे इसमें से, ठीक। तो ये हम लोगों ने किस में पढ़ा था? प्रयोग में पढ़ा था। किस में पढ़ा था? प्रयोग में पढ़ा था। तो यार सुबह सुबह वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पास में स्टेशन है, ट्रेन पूं पूं 4 बजे से करने लगती है। ये दर्द काहे ख़त्म नहीं हो रहा है। बहरहाल हम लोग अपने टॉपिक में आ रहे हैं, ठीक। तो उन्होंने ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने क्या दिया था? अपना मॉडल दिया था। तो मॉडल उनका एक बार हम लोग देख लेते हैं। रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड का मॉडल लिख दें, क्या कहा था? नहीं, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक। रदरफोर्ड ने 3-4 बातें कही थी, ठीक। उन्होंने पहली ये कही थी कि परमाणु के अंदर एक कण होता है जिसको हम लोग कहते हैं नाभिक, ठीक। नाभिक में क्या होता है? धनात्मक ऊर्जा होती है। नाभिक में क्या होती है? नाभिक में क्या होता है? धनात्मक ऊर्जा होती है। जो धनात्मक आवेश होता है वो नाभिक में होता है, धनात्मक आवेश होता है। तथा परमाणु का द्रव्यमान भी किसमें होता है? नाभिक में होता है। परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में होता है, परमाणु के नाभिक में होता है, ठीक। नाभिक में होता है, ठीक। तथा उन्होंने तीसरी और सबसे गलत बात, यानी कि ये इसको हम लोग क्या, इसका ये जो तीसरा इनका पॉइंट है, बाकी चीज़ें तो इन्होंने सही कहा, इसको हम लोग अभी तक मानते हैं, लेकिन जिन्होंने तीसरी बात कही थी इसको हम लोग नहीं मानते हैं। यानी कि इसको कहा जाता है रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां, ठीक। वो कमियां क्यों हैं उसको हम लोग अब अभी से समझेंगे। उन्होंने कहा था कि जो क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर
चारों ओर क्या करती है, वर्तुलाकार, वर्तुलाकार या कहें अंडाकार या गोलाकार जो भी कहो, वर्तुलाकार में, ठीक, वर्तुलाकार में चक्कर लगाती है। क्या कहती है, चक्कर लगाती है, ठीक, क्या करती है, चक्कर लगाती है। देखो इन्होंने 3 बात कही थी और ये तीनों बात इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से निकाला था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट लिया था तो देख रहे थे कि जो अल्फा कण थे वो किसके थे, हीलियम 2+ के थे, यानी कि कुल धनात्मक आवेश थे। तो जब जहाँ पे प्रोटॉन है उन्होंने देखा, मतलब कि उनको ये नहीं पता था, हम लोग को ये पता है, हम लोग समझने के लिए समझ रहे हैं कि जब धन आवेशित कण से वो लड़ता था तो क्या होता था, वापस आ जाता था और सारे कण ऐसे निकल जा रहे थे, कुछ कण एंगल बना ले रहे थे। तो उन्होंने इस मतलब अपने प्रयोग के बेसिस पे उन्होंने बताया कि नाभिक के अंदर भी कोई चीज़ है जिसको क्या है, सॉरी, परमाणु के अंदर भी कोई चीज़ है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, यानी कि धनात्मक आवेश होता है। किसमें होता है, नाभिक में ही होता है। परमाणु का द्रव्यमान किसमें होता है, नाभिक में होता है। जो कुछ इसमें से कोण बना रहे थे, कितना, लगभग 180 डिग्री का जो है कोण बनाते थे। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने क्या कहा था। अब बात ये आई इलेक्ट्रॉन, फिर भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, कुछ ऐसे। देखो समझो, 1 मिनट, ठीक, इसको समझो थोड़ा, ठीक। ये हो गया नाभिक और ये हो गया हमारा परमाणु, बहुत छोटा परमाणु है। कुछ ऐसे क्या कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने क्या कहा, ऐसी बातें कही, लेकिन इसका उनके पास कोई विशेष साक्ष्य नहीं था। उसका जब इनसे पूछा गया, भैया अभी बताते हैं आगे, जब इनकी कमियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक, नाभिक के चारों ओर। ऐसा जो है हमारे रदरफोर्ड चाचा ने कहा, ठीक। ये तो हुई कल की बात, यानी कि रिवीजन थोड़ा सा, ताकि आप लोग चीज़ें भूलें ना, जो आज शुरू करें वो आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कल की क्लास आपकी छूट गई है तो आज की क्लास जो है आपका ख़राब ना हो, ठीक। तो ये तो हुई इतनी बात। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। ठीक, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां, मॉडल की कमियां, ठीक, की कमियां। अब देखो रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसको समझो कुछ ऐसे कि मैक्सवेल का विकर्ण नियम एक होता है। क्या होता है, मैक्सवेल का विकर्ण नियम, थोड़ा सा नाम मुझे नहीं मिल रहा, विकर्ण नियम, सॉरी, ठीक है, मैक्सवेल का, इसका मैक्सवेल का विकर्ण नियम। और उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या कहा था, ये बहरहाल आपकी बुक में नहीं है विशेष, लेकिन इसकी जो लिमिटेशन है, यानी कि इस मॉडल की जो कमियां हैं, जो ड्रॉबैक है, इस नियम से जो है क्या करती है, थोड़ा सा वैरी करती है, इस नियम से जो निकल कर आती है। मैक्सवेल ने कहा था कि जब कोई आवेशित कण क्या होगा, अगर चक्कर लगाएगा अपने नाभिक के बाहर, कुछ ऐसे या ऐसे या ऐसे, तो इसमें ऊर्जा की क्या होगी, हानि होगी, इसमें विकर्णन होगा। तो क्या होगा, ये कण धीरे धीरे नाभिक में आता जाएगा। किस में आता जाएगा, नाभिक में आता जाएगा, ऐसे समझो। उन्होंने कहा था कि जैसे मान लो क्या है, इलेक्ट्रॉन आवेशित है, ये आप जानते हैं, इसमें निगेटिव चार्ज होता है कि न ऋणात्मक चार्ज होता है, ये आप जानते हैं। और जब इसमें ये चक्कर लगाएगा, क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, तो इसका क्या होगा, इसमें ऊर्जा की हानि होगी। बाकी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाता है, लेकिन ये चक्कर हमेशा लगाते रहना संभव नहीं था। उनके कहने का मतलब था
रदरफोर्ड ने जैसे कहा कि चक्कर लगाते हैं, तो मैक्सवेल ने कहा कि जब कोई भी आवेशित कण चक्कर लगाएगा तो उसमें क्या होगा, विकर्णन होगा। अब विकर्णन होगा तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा की हानि होगी। और जब ऊर्जा की हानि होगी तो कण धीरे धीरे क्या होता जाएगा, नाभिक के करीब होता जाएगा, नाभिक के करीब होता जाएगा और परमाणु अस्थायी हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये चीज़ पढ़ते आते हैं कि परमाणु क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, इनके कण सदैव स्थायी होते हैं, ठीक, स्थायी होते हैं। तो इस मतलब थ्योरी के बेस पर जो है, इस नियम के बेस पर रदरफोर्ड की जो मॉडल है, सॉरी, उसमें जो है इसको हम लोग लिमिटेशन, उनका जो तीसरा स्टेटमेंट है उसको हम लोग क्या मानते हैं, कमी के तौर पर मानते हैं। क्योंकि जब उनसे ये चीज़ पूछा गया कि भाई ये चीज़ कैसे है बताओ, इसमें तो कुछ ऐसा भी हो जाएगा, तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो ये माना जाता है कि उन्होंने दो तो काम सही कर गए, लेकिन एक काम वो जो है क्या कर गए, गलत कर गए। जो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार में क्या करता है, चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता है, ये बात सही है, ठीक, ये बात सही है, चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनका जो स्टेटमेंट था वो गलत था, ठीक। तब मैक्सवेल का विकर्णन नियम जो है उन्होंने प्रूव किया ये चीज़ कि अगर आवेशित कोई भी कण इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो क्या होगी, उसमें ऊर्जा की हानि होगी, जिससे वो क्या होगा, वो धीरे धीरे नाभिक के करीब आता जाएगा और परमाणु के जो कण है वो अस्थायी होने लगेंगे तथा परमाणु का विनाश होने लगेगा। तो इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है उनका तीसरा स्टेटमेंट रदरफोर्ड का, इसको उन्होंने क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया, ठीक। ये रहा रदरफोर्ड के मॉडल की कमी। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप लोग को क्या होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक। कुछ इसमें छीछलेदा नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थ्योरेटिकल लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक। तो हम लोग इसमें लिखते हैं स्टेटमेंट एक, तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि जब कोई आवेशित कण क्या होगा, नाभिक के चक्कर लगाएगा, नाभिक के चक्कर लगाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें विकर्णन होगा। क्या होगा, विकर्णन होगा तथा ऊर्जा की हानि होगी, ऊर्जा की क्या होगी, हानि होगी, ऊर्जा की हानि होगी तथा कण धीरे धीरे नाभिक के क्या होते जाएगा, नजदीक आते जाएगा, नाभिक के नजदीक आता जाएगा, नजदीक आता जाएगा, नजदीक आता जाएगा और परमाणु अस्थायी होने लगेंगे, परमाणु अस्थायी होने लगेंगे, ठीक। लेकिन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, परमाणु स्थायी होता है। क्या होता है, परमाणु जो होता है, इनके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा स्थायी होता है। परमाणु सदैव स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक। ये है रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां, ठीक। इसको ऐसे समझो, एक बार फिर से समझो फिगर से। जैसे मान लो ये है नाभिक, ठीक, ये है, ये है, ये है, ठीक। मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं,
चक्कर लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं। ठीक, अब इसमें जब विकर्ण होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसमें आ जाए, ये वाला इसमें आ जाए और ये वाला इसमें आ जाए। ठीक, लेकिन ये क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव है, मतलब रदरफोर्ड के मॉडल ने जो ये कहा था, ये स्टेटमेंट गलत किया कि उन्होंने मैक्सवेल ने, कि ऐसा अगर होगा तो परमाणु अस्थायी हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है, क्योंकि जब ये करेगा तो इससे ऊर्जा क्या होगी, हानि होगी, यानी कि जब इसमें घूमेगा, जिसको कहते हैं त्वरण करेगा, क्या करेगा, त्वरण करेगा, तो इसमें ऊर्जा की हानि होगी और ये धीरे धीरे नाभिक के समीप जाता जाएगा, जिससे कह सकते हो कि परमाणु के जो क्या होगा, विनाश भी हो जाएगा। ठीक, तो इस थ्योरी की वजह से जो है, मतलब ये जो तीसरा स्टेटमेंट था रदरफोर्ड सर का, इसको गलत साबित किया गया और इसको हम लोग इनकी कमियों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, कमियों के तौर पर जो है इसको पढ़ते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग जो है, अरे सब रफ हो गया, साइंस क्या करेंगे, बोर का मॉडल पढ़ेंगे। किसका मॉडल पढ़ेंगे, बोर का मॉडल। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम लोग अब, बोर मॉडल। देखो बोर मॉडल में क्या था, देखो बोर मॉडल, ठीक, बोर मॉडल, इनका पूरा नाम नील बोर है, नाम बढ़िया है गुरु, नील बोर। ठीक, अब जो रदरफोर्ड सर के मॉडल की कमियां थी, उन्होंने उसमें थोड़ा सा सुधार किया। ठीक, क्या किया, सुधार किया। जैसे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं, क्या करते हैं, चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन अपने अपने कक्षाओं पर। इनके कहने का मतलब था कि इलेक्ट्रॉन जो है, एक मतलब जिसका एक फिक्स उनके बाहर, नाभिक के बाहर एक कक्षा बनी होती है, और उसमें जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं, उसमें त्वरण करते हैं, उसमें चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा इन्होंने सिंपल से उस बात को हटाकर, इसको हम लोग यानी इसको KLM ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो अभी आ रहे हैं हम लोग इसमें। उन्होंने सिंपल से ये जो बात थी वर्तुलाकार वाली, उन्होंने इसको हटा दिया, कि उन्होंने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उनका अपना एक कक्ष है, उनका अपना एक कमरा बना है नाभिक के बाहर, वो उसमें चक्कर लगाते हैं। ठीक, उनके कहने का मतलब था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन अपने एक कक्ष में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन के बाहर किसमें, बने हुए चक्र में क्या करते हैं, बने हुए कक्ष में चक्कर लगाते हैं, जिससे ऊर्जा की हानि नहीं होती है और वो अपनी जगह पे क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ये जो है बोर मॉडल में ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है। आज जबान कुछ ज़्यादा ही लपट रही है मेरी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट अपना किया और उसके बाद उन्होंने अपना निष्कर्ष जो है निकाला। ठीक है, उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि नाभिक के बाहर, नहीं एक मिनट, ऐसे नहीं, गड़बड़ा जाएगा वहाँ। कभी कभी गलतियाँ भी करना चाहिए, कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने के लिए। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर बने कक्षा में
नाभिक के इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर बने कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इसको ऐसे लिखो, क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। नाभिक के बाहर बने कक्षा में चक्कर लगाते हैं। उनका स्वयं कक्षा होती है जिसमें क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। इससे क्या होता है, इससे ऊर्जा की हानि नहीं होती है, ठीक। तथा इसमें विकर्ण भी नहीं होता है, इसमें विकर्ण भी अब इलेक्ट्रॉनों का अपनी अपनी कक्षा में होने के कारण, ऐसे लिखो इसको कि इलेक्ट्रॉनों के अपनी अपनी कक्षा में होने के कारण विकर्ण नहीं होता, विकर्ण नहीं होता। विकर्ण नहीं होता, ठीक। ये रा है, ये ड़ा है, खाना समझ लेना, ठीक। तो इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर बने कक्ष में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, दो चीज़ तो एकदम फिक्स कर ली। पहली चीज़ क्या फिक्स कर ली, चाक टूट गई यार, कि पहली चीज़ हमने क्या फिक्स कर ली कि परमाणु के अंदर कोई कुछ तो होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड सर ने दो बात तो फिक्स कर दी थी, भाई परमाणु के अंदर कुछ तो होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये फिक्स कर दी थी कि इसी में प्रोटॉन होता है, इनके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, या ये समझो कि धनात्मक अवयव जो है पाया जाता है। और परमाणु का सारा द्रव्यमान भी किस में होता है, नाभिक में होता है। अब सिर्फ बची थी एक चीज़, वो बची थी इलेक्ट्रॉन, कि भैया जब इसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, तो प्रोटॉन का तो ठीक है, मामला समझ में आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन गए कहाँ, ये चाचा क्या हो गया, एक कैसे कोमम चले गए, ठीक। तब फिर जो है मॉडल उन्होंने जो अपने तीसरे स्टेटमेंट दिए कि क्या करते हैं, इसमें वर्तुलाकार कक्ष में यानी कि चक्कर लगाते हैं, यानी कि ऐसे और ऐसे, जैसे भी इमेजिन किया जा सके, या कुछ ऐसे, ठीक, चक्कर लगाते हैं। लेकिन मैक्सवेल सर ने कहा कि यार ये तो लगभग संभव नहीं है, क्योंकि जब कोई अवेशित कण चक्कर लगाएगा, अवेशित कण क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, तो उसमें क्या होगी, ऊर्जा की हानि होगी। तो जब धीरे धीरे उसमें ऊर्जा जैसे जैसे कम होगी, वैसे वैसे क्या होगा, प्रोटॉन के करीब यानी कि नाभिक के जो है करीब जाने लगेगा। और जब नाभिक के करीब जाने लगेगा तो परमाणु अस्थायी होने लगेगा। लेकिन हम लोग ये जानते हैं क्या होता है, परमाणु स्थायी होता है, ठीक। ये जो मतलब गलती थी, ये जो लिमिटेशन थी रदरफोर्ड सर की, नील बोर सर जब आए तो इसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया कि भैया इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं, नो डाउट, ठीक। इसको एक मिनट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें पहले, ठीक। तो अब इसको रफ करें, तब अच्छे से हम लोग क्या करें, समझते हैं, ठीक। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। अगर रदरफोर्ड भैया ने कहा है, इतने महान आदमी थे, इतने अच्छे आदमी थे, सज्जन व्यक्ति थे, अगर उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं, तो लगाते तो हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे वो कह रहे हैं वैसे नहीं लगाते हैं, ये दूसरे हिसाब से लगाते हैं। तो इनसे पूछोगे कि अच्छा किस हिसाब से लगाते हैं, तो उन्होंने कहा ये लोग अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक। अपनी अपनी क्या करते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो कहा अच्छा, तो कहा जब ये अपनी अपनी कक्षाओं में रहकर चक्कर लगाते हैं या त्वरण करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं त्वरण करते हैं, तो इससे क्या होता है, पहली चीज़ तो उन्होंने कहा कि अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दूसरा इसमें
कक्षा में चक्कर लगाते हैं, त्वरण करते हैं, तो इसमें क्या होता है, अपनी अपनी कक्षाओं में रहकर जब ये चक्कर लगाते हैं तो इस वजह से इसमें क्या होता है, विकर्ण नहीं होता है, ऐसा उन्होंने नील बोर सर ने कहा। और इसको जो उन्होंने नाभिक है, इसका क्या, इसमें प्रोटॉन होता है और इसका इन्होंने यन नाम दिया। क्या नाम दिया, यन दिया। फिर इनकी कक्षाओं का नाम उन्होंने दिया, इसका के नाम दिया। क्या नाम दिया, के नाम दिया। 1 मिनट, ठीक। अब इसको समझो, ठीक है। इसका उन्होंने क्या नाम दिया, के नाम दिया, इसका एल नाम से दिया, इसका एम नाम दिया, इसका एन नाम दिया, और ऐसे ही हम लोग नीचे तक के एल एम एन ओ पी जो भी है हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। 1 2 3 4। ये जो नाभिक है इसको हम लोग क्या स्मॉल एन से, और ये जो इसका आखिरी वाला कक्षा है इसको हम लोग क्या कैपिटल एन से जो है वो डिनोट करते हैं, ठीक है। तब उन्होंने ऐसा कहा कि हाँ ये अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और उनके कुछ नाम इनको दिया गया, के एल एम एन ओ पी, और जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी उसको उसका नाम आप लोग बढ़ते जाएगा। बहरहाल आप लोग को भी सिर्फ के एल एम एन तक ही आपको जानने की आवश्यकता है। और इधर 1 2 3 4 है, ठीक, ये 4 है। इसका जो है थोड़ा सा कैरिकुलर बिगड़ गया है, ठीक। ऐसा इन्होंने किन्होंने, नील बोर सर ने ये काम किया। और इसी मॉडल को हम लोग क्या करते हैं, अभी तक मान रहे हैं या पढ़ रहे हैं भाई। कभी केमिस्ट्री से किया जाएगा पीएचडी वगैरह, जेआरएफ वगैरह, तब रिसर्च किया जाएगा, तब हम लोग भी देखेंगे क्या ये सच है। बहरहाल जो लिखी हुई चीज़ें हैं उन्हें अभी हम लोग मानते हैं, ठीक। तो कुछ ऐसा इसका फिगर आउट होता है, हम लोग देखते हैं कि क्या है। ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन होता है, 1 मिनट, हाँ। और ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में रहकर चक्कर लगाते हैं। और यही स्टेटमेंट जो हम लोग मानते हैं, और यही स्टेटमेंट में सुधार हुआ रदरफोर्ड के, क्योंकि उन्होंने भी बोला था कि चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा गलत तरीके से बोल दिया था, ठीक। तो ये हो गया आप लोग का क्या, नील बोर का मॉडल। आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे, ठीक। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम लोग आज और कैरी कर लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन। अभी तक जो है न्यूट्रॉन का कोई जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको रब कर रहा हूँ, ठीक। वैसे हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो इनकी खोज जो है किस में हुई थी, 1632 ईस्वी में। बताया था ना मैं कल कि 1637 या कुछ ऐसे, मुझे प्रॉपर तरीके से याद नहीं था। 1632 ईस्वी में हुई थी, और चैडविक जो है इनकी खोज किए थे। क्या किए थे, चैडविक सर ने इनकी क्या हुई थी, खोज की थी सन 1932 में। 1932 में इसकी खोज हुई थी, और बहुत ही देर में खोज हुई यार, यहाँ आधी गाथा खत्म हो गई तब जो है न्यूट्रॉन निकल के आए। किसमें, 1932 में खोज की थी चैडविक ने। और इसको भी जो है हम लोग कहाँ पे, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, या कोई आवेश नहीं होता, इसमें आवेश नहीं होता है, ठीक। इसमें आवेश नहीं होता है, आवेश इसमें नहीं होता है, ठीक। इसमें आवेश नहीं होता है, तथा यह भी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। न्यूट्रॉन किसमें, कहाँ पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में ठीक पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक। तो इसकी भी कहानी खत्म। बस ये छोटा सा एक टॉपिक आप लोग को अलग से दिया था आप लोग की किताब में न्यूट्रॉन के बारे में। तो इसकी खोज जो है 1932 में ईस्वी में हुई थी, चैडविक ने इनकी खोज की थी। इसमें ना निगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है, ये क्या होता है, उदासीन होता है, या समझो इसमें कोई आवेश नहीं होता। और देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों नाभिक में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, नाभिक में। क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं अपनी कक्षाओं में रहकर नाभिक के बाहर।
इतनी बात हम लोगों ने समझ चुके हैं और इतनी बात समझने के लिए हम लोगों ने 3 मॉडल पढ़े। थॉमसन का मॉडल बहरहाल वो एकदम प्योर गलत है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं। लेकिन रदरफोर्ड के 2 स्टेटमेंट सही थे, उनका तीसरा स्टेटमेंट भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि सही था कि यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं लेकिन उनके कहने के अनुसार नहीं लगाते हैं, वो अलग चीज़ है। और रदरफोर्ड सर ने वही चीज़ क्या की है, थोड़ा सा सही कर दिया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल सच बात है, लेकिन अपनी कक्षाओं में रहकर, जिससे विकर्णन नहीं होता, ऊर्जा की हानि नहीं होता, और ये हमेशा अपनी कक्षाओं में रहकर घूमते रहते हैं, नाभिक का चक्कर लगाते रहते हैं। तो हम लोग की आज की क्लास जो है यहीं से ख़त्म होती है। कल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे और यह इस पर फिर मैं आपको कहता हूँ कि आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कल के लेक्चर के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आवर्त सारणी में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये क्यों किस मतलब सेल में कैलियमियन सेंट्रीफ्यूगेशन, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, ताकि इसमें डिटेल से आप लोग जब 11th में पढ़ेंगे, हो सकता है 10th में पढ़ें, ठीक। बाकी आप लोग अच्छे से तब तक पढ़ाई लिखाई कीजिए, कल मिलते हैं तब, ओके।